हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं इस चीज के लिए और मतलब एकदम जमीनी स्तर पे हमने तैयारी किया है इस चीज के लिए। माँ भी आई हुई है, साथ में क्या करना चाहते आशीर्वाद देने के लिए तो माँ ही आएगी, इसीलिए मैंने माँ को बोला कि आप चलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। हैं? मैडम क्या कहेंगे? हाँ, आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि जो समाज सेवा से हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें वो अपनी भूमिका निभाए। और चूंकि मुझे जो भी काम करना होता है इसमें इसका सहयोग रहता है और बाकी जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर अपने वार्ड को भी आगे बढ़ाए और रांची शहर को भी आगे बढ़ाए। लाने का जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जादू तो चल गया, लेकिन अगर निकाय चुनाव में चलेगा कि नहीं चलेगा? निश्चित रूप से नजर सारी वोट में बीजेपी लोग हेमंत जी के किए गए कार्यों 18 का जो प्रत्याशी है हमारे सुमित माझी जी, इनका जरूर इनको सहयोग मिलेगा। प्यार देख ही रहे, लोगों का प्यार काफी उमड़ का आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम राज्यसभा सांसद की बेटे भी है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही और जरूर जीत के आएंगे और जीत के आएंगे जरूर अच्छा काम करेंगे। कितना सुंदर रांची को राजधानी है बनाने। तो देखिए, समाहरणालय में नॉमिनेशन करने के लिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के सुपुत्र शोभित मांझी पहुंच चुके हैं। वार्ड 18 से शानदार जो है लोगों के साथ कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? समर्थन के साथ सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है मुझे, ये सबसे मुझे अच्छी बात लग रहा है। और वार्ड का चुनाव है, एकदम अपने लोगों का चुनाव है और अपने लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है और मुझे लग रहा है कि भरपूर हमको समर्थन मिलेगा लोगों का। काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे शोभित, वह दिन आ गया अब आपके बाद? करीब 3 साल के ऊपर हो गया तैयारी करते करते। नहीं कि अचानक आप जो है 12 सीट? जी, हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं इस चीज के लिए और मतलब एकदम जमीनी स्तर पे हमने तैयारी किया है इस चीज के लिए। माँ भी आई हुई है, साथ में क्या करना चाहते आशीर्वाद देने के लिए तो माँ ही आएगी, इसीलिए मैंने माँ को बोला कि आप चलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। हैं? मैडम क्या कहेंगे? हाँ, आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि जो समाज सेवा से हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें वो अपनी भूमिका निभाए। और चूंकि मुझे जो भी काम करना होता है इसमें इसका सहयोग रहता है और बाकी जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर अपने वार्ड को भी आगे बढ़ाए और रांची शहर को भी आगे बढ़ाए। अब तक पूर्व में भाजपा की सरकार रही, भाजपा के यहाँ पे मेयर थे, लेकिन रांची को जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए था, आप क्या लगता है कि मैडम उस जगह पे डेवलपमेंट हो पाया? बिल्कुल नहीं, रांची शहर कहीं से भी राजधानी नहीं लगता, क्योंकि इसके पहले के जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों ने ऐसा कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी नहीं किया और जनता की जो शिकायतें हैं उसे हमने सुनी है और हम चाहते हैं कि ये जीत कर आए और उसे पूरा करे, लोगों की जो उम्मीदें हैं उसे पूरी करे। मंत्री जी का जादू चलेगा, हालांकि दलगत चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि सरकार के जो कहा जाता है कि नगर में भाजपा की ज्यादा वोट बैंक है, या शहर में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गठबंधन है उसकी जादू चलेगी? शहर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है उतना मुझे नहीं लगता इसके पहले किसी सरकार ने किया है। अभी फ्लाईओवर का जाल बिछ रहा है, मेट्रो रेल आने वाला है, ट्रांसपोर्ट नगर बन गया, अभी IT हब बनने वाला है ना, ये सब तो बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता का प्यार उन्हें मिलेगा। लेकिन एक आरोप जो है लगा रही है भाजपा की, ये बैलेट पेपर से चुनाव आखिर क्यों, EVM से क्यों नहीं, दलगत क्यों नहीं, इन सबको कैसे जवाब? देखिए, बैलेट पेपर पर जब जनता का इतना भरोसा है तो बैलेट पेपर में होने में क्या दिक्कत है? EVM पर कई बार आरोप लगते रहे हैं, इसीलिए अगर बैलेट पेपर से हो रहा है तो ये अच्छी बात होगी ना। चलिए, तो देखिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी है और साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता है वह भी है। फरीद भाई है, फरीद जी कितना आश्वस्त है? एकदम हम लोग आश्वस्त है और हम लोग जानते हैं वार्ड 18 का जो प्रत्याशी है हमारे सुमित माझी जी, इनका जरूर इनको सहयोग मिलेगा। प्यार देख ही रहे, लोगों का प्यार काफी उमड़ का आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम राज्यसभा सांसद की बेटे भी है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही और जरूर जीत के आएंगे और जीत के आएंगे जरूर अच्छा काम करेंगे। कितना सुंदर रांची को राजधानी है बनाने की दिशा में काम करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अगर मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर बनते हैं, पॉलिटिकल हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके पार्टी से बनते हैं तो कितना सुंदर बनाएंगे आप? एकदम सुंदर बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब पहले जो यहाँ के मेयर थे और डिप्टी मेयर थे, क्या हाल बना के रखा है। बीजेपी के थे एकदम दोनों उसी के थे, क्या हाल बना के रखा था। डबल इंजन की सरकार थी, कोई काम तो किए नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अब हमारे जो भी प्रत्याशी है, चाहे मेयर के और चाहे डिप्टी मेयर के आएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर रांची
सुंदर दिखेगा। आने वाले दिन में झारखंड तो ऐसी ऊंचाई की ओर जा रहा है हेमंत सोरेन की सरकार में, और ये जो आएंगे वार्ड प्रत्याशी आगे जाएंगे। चलिए, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है, जनसैलाब उमड़ा है। सुमित मांझी वार्ड 18 से जो है यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के जो है वह बेटे हैं, और साथ साथ जो है खुद महुआ मांझी यहाँ पर पहुंची है, और किस तरीके से जो है बेहतर बनाया जाए वार्ड को, उसको लेकर काम जो है यहाँ पर करेंगे। आप देखिए कि कितना भीड़ यहाँ पर उमड़ा है। और सुमित मांझी जो वार्ड 18 से यहाँ पर प्रत्याशी, चूंकि डिप्टी मेयर के जो है प्रबल दावेदार बनाए जाते हैं, और वार्ड जो है वार्ड पार्षद जो है मिलकर चुनेंगे। हमारे साथ मुश्ताक आलम भी है, रांची जिला के पूरे नेतृत्व इन्हीं के ऊपर रहता है। कितना दिलचस्प होगा मुकाबला। देखिए, ये चुनाव जो है वो सचमुच में काफी दिलचस्प होगा, चूंकि रांची राजधानी है, 53 वार्ड है, और भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस, सारे बड़े दल इस सीट को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो एक से एक प्रत्याशी, आपको एक से एक प्रत्याशी देखने को मिलेगा। के कारण बैलेट पेपर से आप लोग करवा दिए जी नहीं, देखिए, हमने चुनाव में पहले ही से मांग करके रखा हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान का चुनाव बैलेट पेपर में कराया जाए। उसका हम सबूत पेश कर रहे हैं कि हम देखो किस तरीके से साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर पेपर में, बैलेट पेपर में चुनाव करा के दिखा रहे हैं, जहाँ कोई घोटाला घपला नहीं होगा। इसलिए बैलेट पेपर में घोटाला नहीं होगा। यहाँ तो मशीन में जीन घुस जाता है, इसलिए उससे ये साफ सुथरा है। जी, मेयर की पद पर कब तक लग जाएगी? कांग्रेस भी आमने सामने है। आप देखिए, मेयर के पद पर तो 28 तारीख को लगेगा ही लगेगा। 27 फरवरी को सॉरी, लगेगा ही लगेगा। लेकिन सामने कांग्रेस की भी ना प्रत्याशी है। देखिए, हर कोई प्रत्याशी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, जेएमएम का रहेगा, तो इस तरह से चलिए बधाई। देखिए, महुआ मांझी के जो बेटे हैं सुमित मांझी, उनके नामांकन में मुश्ताक आलम पहुंचे हैं। मुश्ताक जी, क्या लगता है कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अगर डबल इंजन की होती है सरकार, चूंकि आपकी है विधानसभा में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जादू चलेगा? क्योंकि कहा जाता है सारी वोट चलाने का जरूरत ही नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जादू तो चल गया। लेकिन अगर निकाय चुनाव में चलेगा कि नहीं चलेगा? निश्चित रूप से नजर सारी वोट बीजेपी लोग हेमंत जी के किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए, बदलाव की आंधी लगी हुई है। कभी कार्यकर्ता आप पूरे रांची वासी या झारखंड वासी ऐसा फ्लाईओवर देखे थे? तो ये नगर निगम के अंदर में है सारा फ्लाईओवर, और एक बाढ़ सा आने जा रहा है फ्लाईओवर का। आपने देखा होगा कि डीपीआर तैयार हो गया, बहुत जल्द रांची वासियों को 6 फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। सड़क नाला जो गली मोहल्ला का हालत, मोहल्ला का जो है ना, ये सीपी सिंह जब मंत्री थे यहाँ पर, नगर विकास मंत्री, तो उन नाला को रोड से ऊपर बना दिए हैं, नदी को नाला बना दिए हैं। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, अब हेमंत जी आ गए हैं, नदी बनेगा, और नाला जो है उसका भी कायाकल्प होगा। एकदम आश्वस्त है पूरा निश्चित रूप से। मुश्ताक आलम है जिन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो है हेमंत सोरेन का जादू चलेगा। नगर निकाय के चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है समर्थन उनको पूरा है, और जो अगर बनती है तो एक बेहतर राज्य को निर्माण, बेहतर राजधानी रांची बनाया जाएगा। आप देखिए कि अंदर जो है महुआ मांझी के जो बेटे हैं सुमित मांझी वार्ड 18 से नामांकन के लिए अंदर गए, और काफी लोगों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को आप लोग? और जो ये आरोप एक लगाया जा रहा है कि आप लोग डर से चुनाव नहीं करवा रहे थे इतने दिनों से, बैलेट पेपर से डरेंगे क्या है? जो कह रहा है वो खुद डरे हुए हैं। कोर्ट के आदेश में चुनाव हो रहा है। लेकिन नहीं, कोर्ट के आदेश ने जो नियमावली है, जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया, उससे पहले ही ये कराने की बात थी। लेकिन सिस्टम बाय सिस्टम चलिए, अब चुनाव हो रहा है, चुनाव तो साफ सुथरा हो रहे हैं, क्योंकि इस बार वो जादू नहीं चलेगा कि जिन निकल गया। इस बार आप जाके देंगे तो निश्चित तौर पर बढ़िया चुनाव होगा, और हमारी जो जीत होगी, हमारे जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर जीतेंगे, और हम लोग शहर की सरकार जो है ये भी हम लोग। कैसे पॉलिटिकल तो राजनीतिक दल पर तो नहीं किया तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी सामने है। राजनीतिक निश्चित तौर पर वो अपने अपनी ताकत पर रहेंगे सबके। ऐसा नहीं कि बीजेपी के एक खड़े होंगे, ऐसा नहीं, सबके अलग अलग लोग खड़े होंगे। खड़े होने के बाद जिनकी चेहरा बढ़िया रहेंगे, जो फील्ड में रहते हैं वही जीतेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो देखें हैं आप चेहरा, आगे भी देखें और देखते रहेंगे, अभी और 10-20 साल देखेंगे नॉर्मली। तो आश्वस्त है कि बेहतर जो है
प्रत्याशी चुनकर आएंगे, मेयर और डिप्टी मेयर का। हालांकि मेयर जो है बैलेट पेपर्स होंगे और डिप्टी मेयर को जो है वार्ड पार्षद चुनेंगे। 27 फरवरी का दिन है, 23 फरवरी को चुनाव होने हैं। अब देखिए कि लगातार नामांकन करने के लिए जो है यहाँ पर जो है सभी लोग पहुंच रहे हैं। देखिए कितने सारे जो है प्रत्याशी हर अपने वार्ड का जो है जीत को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो में चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। और भी दिलचस्प हम लोगों से आपको प्रत्याशी से बातचीत करके हर एक खबर से अपडेट करेंगे। शुक्रिया।